नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इन्फॉर्मेशन वाला इस चैनल पर स्वागत है। सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि 8th पे कमीशन गुड न्यूज सामने आ चुकी है। जो भी 8वें वेतन आयोग से संबंधित बड़ा अपडेट आ चुका है सामने। क्या है अपडेट, सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस चैनल पर जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो एकदम ऑथेंटिक और प्रूफ के साथ मिलती है, क्योंकि मैं भी एक बीपीएम पद पर सिलेक्टेड हूँ, इसलिए जो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ वो एकदम सटीक होती है। इसलिए वीडियो जरूर एंड तक देखे, और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि ऐसे ही जीडीएस के रिलेटेड और ऑल भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के रिलेटेड न्यू जानकारी आपकी तरफ पहुंचे। तो चलिए साथियों, देखते हैं। सभी सेंट्रल गवर्नमेंट और जीडीएस कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग जल्दी लागू होगा। सैलरी बढ़ेगी, सैलरी में बहुत उछलाव दिखने के आएगा। जीडीएस की सैलरी और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज की सैलरी होती है वो बढ़ जाएगी। यह बड़ा अपडेट आ चुका है। तो ऑफिशियल लेटर भी जारी किया गया है, तो उसमें क्या क्या जानकारी है देखेंगे। तो चलिए साथियों, ऑफिशियल लेटर पढ़ के दिखाएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यह लेटर जारी किया गया है। इसमें कुल 3 पेजेस है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यह लेटर जारी किया गया है। तो अब मैं इनको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ, उसमें क्या क्या यानी कि संक्षिप्त में जो भी जानकारी है वो सभी जानकारी आपको बताऊंगा। तो चलिए साथियों, देखते हैं उसमें क्या क्या जानकारी दी गई है। यह ऑफिशियल लेटर राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार, यानी कि अपनी जीडीएस की जो भी यूनियन होती है, यानी कि एआईजीडीएस यूआईसी यूनियन होती है, वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की एक यूनियन होती है, उनका पक्ष राष्ट्रीय पक्ष यानी कि कर्मचारी पक्ष नाम के उन्होंने लेटर जारी किया गया है। वो भी कैबिनेट सचिव के लिए, यानी कि जो भी कैबिनेट मंत्रालय होते हैं उसके लिए लेटर भेजा दिया गया है 8वें वेतन आयोग के संबंधित। तो नीचे देख सकते हो आप, कैबिनेट सचिव भारत सरकार और अध्यक्ष, यानी कि जो भी कैबिनेट सचिव होते हैं भारत सरकार के, उन्होंने जारी किया गया है। उनके तहत आप विषय देख सकते हो, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन और अन्य लाभों को संबंधित करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का तत्काल गठन करें। यानी कि केंद्र सरकार के जो भी कर्मचारी है उनका वेतन, जो भी भत्ता आता है, पेंशन और अन्य लाभ यानी कि कोई भी लाभ होता है, उनके संबंधित 8वें केंद्रीय गठन करना है। यानी कि जो भी 8वां वेतन होता है उनका जल्दी गठन करे, इसके बारे में जानकारी देने के लिए विषय यानी कि जो भी पत्र होता है वो भेजा दिया गया है कैबिनेट मंत्रालय के लिए। आदरणीय 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश द्वारा सरकार द्वारा 14/1/2018 से लागू की गई है 1/1/2016। हालांकि कर्मचारी पक्ष ने 7वीं सीपीसी और उसके बाद भारत सरकार ने न्यूनतम वेतन को संशोधित कर रुपए 1/1/2016 को 26,000 रुपए प्रति माह की गणना आईएलएसी मानदंड और डॉक्टर अक्राइड फार्मूला आदि के विभिन्न घटकों के आधार पर की गई है। हमने 7वीं सीपीएस से पहले यह भी प्रस्तुत किया गया है कि राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम वेतन अभी से निचले स्तर पर है। यानी कि इनका कहने का मतलब यही है कि जो भी 7वें आयोग का गठन किया गया है उसके बारे में, यानी कि जो ने आपने संशोधित किया है न्यू वेतन उसके बारे में, और जो भी सीपीएस से पहले प्रस्तुत किया गया यानी कि जो भी राष्ट्रीय पक्ष है उन्होंने पहले न्यू वेतन के बारे में किया गया है। तो दुर्भाग्य से हमारे सभी तर्कों को 7वीं सीपीएस से बिना किसी आधार के खरीद पर दिया गया है, और रुपए की सिफारिश 18,000 रुपए न्यूनतम रुपए में दिनांक 1/1/2017 से 1/1/2016, जबकि स्टाफ पक्ष ने मांग की थी फिटमेंट फैक्टर 3.68% से होना चाहिए, पर 7th सीपीएससी ने केवल 2% 57% की सिफारिश की गई है। यानी कि इनका मतलब साफ साफ यही है कि यानी कि जो भी पक्ष होता है उन्होंने फिटमेंट फैक्टर की 3.68 यानी कि प्रतिशत से मांग की गई है, पर उन्होंने नहीं दिए गया है। यानी कि 7वें आयोग का गठन 2.57% से ही किया गया है, यानी कि कम प्रतिशत से किया गया है। इन पर ही इन्होंने आवाज उठाई गई है, जिस पर सरकार ने स्टाफ पक्ष के साथ कोई बातचीत किए बिना ही सीधे सहमति व्यक्त की है, जो आमतौर पर होती है। यानी कि जो भी स्टाफ से होती है यानी कि बातचीत होती है, जो भी गठन करने के से पहले कितने प्रतिशत यानी कि फिटमेंट फैक्टर से आनी चाहिए, वो सभी बातचीत होती है, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया गया है। सरकार ने सीधा बात न करने की वजह ही उन्होंने 2.57% से वो फिटमेंट फैक्टर जारी किया गया है। यानी कि जो भी लेवल होता है सैलरी का बढ़ने का वो कम कर दिया है। यानी कि मांग में था 3.68%, पर उन्होंने 2.57% से लागू किया गया है। वो कह रहे हैं यहाँ पर 7वीं सीपीएस की प्रतिकूल सिफारिश और जो भी होता है यानी कि उनके बारे में उन्होंने जानकारी दी गई है। न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में संशोधन की मांग पर सरकार को नोटिस, और सरकार ने कर्मचारी पक्ष के साथ बातचीत किए के लिए अध्यक्षता मंत्रियों की एक समिति
समिति गठित की। राजनाथ सिंह गृह मंत्री, स्वर्गीय अरुण जेटली तत्कालीन वित्त मंत्री, श्री सुरेश प्रभु तत्कालीन रेल मंत्री और मनोज सिंह तत्कालीन रेल राज्य मंत्री। चर्चा के बाद सरकार इस पर सहमत हुई कि कर्मचारी पक्ष की मांगों को पूरा करने के लिए उनके साथ चर्चा की जाएगी और एक सौहार्दपूर्ण समझौता और मंत्रियों की समिति द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर, यानी जो भी उन्होंने कहा कि एक समिति गठन कर दी, यानी कि जो भी रेल मंत्रालय होते, गृह मंत्री होते, उन सभी ने एक मंत्री स्थापित की, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज की जो भी यानी कि यूनियन है उनके साथ बातचीत करने के लिए, और वो न्यूनतम फैक्टर यानी कि फिटमेंट फैक्टर होता है न्यू, वो बढ़ाने के लिए। अनिश्चित का हड़ताल भी स्थगित। दुर्भाग्य से सरकार द्वारा कर्मचारी पक्ष के साथ बातचीत करने और न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है, यानी कि हड़ताल करने के बावजूद भी फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने के लिए कोई भी सकारात्मक यानी कि चर्चा नहीं की गई है और यानी कि कदम ही नहीं उठाए गए। सरकार खुद कहती है कि मुद्रास्फीति 4% या 7% के बीच में औसतन यह लगभग 5.5 होगी। कोविड के बाद मुद्रास्फीति कोविड स्तर से अधिक हुआ है, यानी कि जो भी कोविड से होती है वो अधिक है, पर उन्हें सरकार खुद कहती है, पर उन्हें कोई भी आवाज नहीं उठाया गया है। यदि हम 2016 से 2023 तक दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं और वस्तुओं की खरीद जो भी कीमत होती है उनके स्थानीय बाजार अनुसार में 80% से अधिक वृद्धि हो गई है, लेकिन हमें एक साथ के अनुसार लगभग 46 महंगाई भत्ता ही प्रदान किया जाता है। 2023 इसलिए वास्तविक मूल्य वृद्धि और कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिए जाने वाले डीए के बीच अंतर है, यानी कि वो साफ साफ कह रहे हैं 2016 से 2023 में बहुत ही महंगाई हो गई, यानी कि जो भी खरीद लिए उनके सभी ऊपर महंगाई और जीएसटी वो सब बढ़ गया है। पर जीडीएस और जो भी एम्प्लॉयज होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्रीय कर्मचारी, उनका यानी कि वेतन और महंगाई भत्ता 46% से आ रहा है और सैलरी में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है, यानी कि बढ़ोतरी नहीं हो गई। वो साफ साफ कह रहे हैं। केंद्र सरकार का राजस्व भी वर्ष 2015 से 2023 तक 2 गुना हो गया है और बजट विवरण के अनुसार हम राजस्व संग्रह में काफी वृद्धि देख रख सकते हैं, यानी कि जो भी केंद्र सरकार राजस्व होता है 2015 से 2023 को लेकर 2 गुना हो गया है, यानी कि बहुत बड़ा हो गया है लेन देन और व्यवहार जो भी होता है, और बजट भी बढ़ गया है। पर जीडीएस कर्मचारी और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है उनकी सैलरी में वृद्धि देख सकते हैं, वो नहीं है, यानी कि वृद्धि नहीं हो चुकी है। वो साफ साफ यार स्क्रीन पर यानी कि देख सकते हो आप, नोटिस में जारी किया गया है उन्होंने यह बात ही। केंद्र सरकार का वास्तविक राजस्व 100% से अधिक बढ़ गया है, इसलिए केंद्र सरकार के पास वर्ष 2016 की तुलना में अधिक भुगतान क्षमता है, यानी कि जो भी 100% है, यानी कि 100% कारोबार बढ़ गया है केंद्र सरकार का और ज्यादा बजट है, पर 2016 की तुलना में अधिक भुगतान है, यानी कि जो भी जीएसटी का कर होता है वो सभी अधिक प्रतिशत जारी किया गया है। पर अप्रैल 2023 में जीएसटी संग्रह में भी वृद्धि हो गई है। 1.87 लाख करोड़ रुपए एकत्र की गए है। वर्ष 2022-23 में आयकर संग्रह से सबसे अधिक रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में सकल व्यक्तिगत आयकर संग्रह 9,60,764 करोड़ और पिछले वर्ष की तुलना में 24.23 की वृद्धि देख रही है, यानी कि वो साफ साफ कह रहे हैं कि जीएसटी में और जो भी कर होता है आयकर विभाग में वो सबसे ज्यादा, यानी कि वर्ष में लगभग 24% से वृद्धि देखने में मिल जाएगी। बहुत सारा कर वसूल किए गया है, पर भारत सरकार का अप्रत्यक्ष कर संग्रह 2022-23 में 7.81 यानी कि 21% बढ़कर 13.82 लाख करोड़ हो गया है, जो पिछले वर्ष 12.89 लाख हो गया था। पर स्रोत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि जो भी होता है उन्हें कोई भी लेटर नहीं जारी किया गया है और यानी कि मांग भी नहीं की गई कि केंद्रीय मंत्रालय का वेतन बढ़ाए और जो भी डीए होता है सैलरी वो बढ़ाए। वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान राजस्व संग्रह किया गया है, यानी कि 33,60,858 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है और 2023 यानी 22-23 में सकल राजस्व 30 करोड़ होता है, यानी कि 3% से बढ़ गया है, 3 करोड़ बढ़ाया गया है। तो भी यानी केंद्र सरकार के वास्तविक राजस्व 20-86 करोड़ रुपए है, तो भी लगभग 10 लाख रिक्तियों के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारी स्टाफ संख्या पिछले दशक से कम हो गई है, यानी कि पहले जब जितने भी कर्मचारी होते उनसे कम हो गई है संख्या, तो भी फिर ये कोई भी आवाज नहीं उठाई गई है। वो साफ साफ यहाँ पर मांग उठाई जा रही है। कर्मचारी कम होने की वजह से जो भी कर्मचारी है उसके ऊपर काम का दबाव भी है और सैलरी भी कम है, वो यहाँ पर साफ साफ बात की गई है। सरकार ने अब तक उपरोक्त सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया है और वेतन यानी 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को डीए पहले 50% तक पहुंच चुका है। 1/1/2024 मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि को देखते हुए
50% को पार किया जाएगा। यहाँ ही उल्लेख करना भी उचित है कि 20 लाख से अधिक नागरिक केंद्र सरकार में कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत शासित होते हैं और हर महीने उन्हें अपने मूल वेतन और डीए का 10% एनपीए में योगदान किया जाता है। यानी कि जो भी एनपीएस होता है, नेशनल पेंशन सिस्टम, उन 10% योगदान करना होता है। इससे उनका घर के लेन जान यानी कि ले जाने का वेतन काफ़ी कम हो जाता है। यानी कि 10% कम होने की वजह से वो वेतन बहुत कम हो जाता है। यानी कि वो साफ साफ कह रहे हैं कि घर में कुछ भी नहीं बचता है 10%। सरकार अब तक एनपीएस को खत्म करने और 1/1/2008 को उसके बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार में कर्मचारी के लिए सीसीएस पेंशन नियम 172 के तहत पेंशन बहाल करने की हमारी मांग सहमत नहीं हुई। यानी कि जो भी न्यू कर्मचारी है उनके लिए सीसीएस यानी कि पेंशन योजना है, उनके पेंशन बहाल करने की सिस्टम लागू की जाए, वह सहमति नहीं हुई है। यानी कि उन्होंने जो भी राष्ट्रीय पक्ष होता है उन्होंने मांग के लेकर आवाज उठाई गई, पर उस पर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। उपरोक्त सभी पहलू और आज के जीवन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और योग्य और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को सरकारी सेवा समय में आकर्षित करने के लिए अब तुरंत 8वें केंद्रीय आयोगों का गठन करने और केंद्र के वेतनमान, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करे समय आ गया है। यानी कि वो साफ साफ कह रहे हैं जो भी आने के लिए यानी कि आने वाले काल में जब आपको केंद्रीय सरकार उम्मीदवारों को सरकारी सेवा में आकर्षित करने के लिए 8वें वेतन का गठन करना आवश्यक है और जो भी कर्मचारी है उनके लिए यानी कि जो भी खर्चा है, महंगाई बढ़ गई है, उसके तहत 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का जल्दी गठन करे, उनकी मांग कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी आपसी विचार विमर्श और समझौतों के माध्यम से इसलिए कर्मचारी पक्ष की मांग है कि भारत सरकार तुरंत 8वें वेतन के आयोग का गठन करे। यानी कि कर्मचारी पक्ष की यही मांग है भारत सरकार द्वारा कि तुरंत यानी कि जल्दी से जल्दी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करे, यानी कि 8th पे कमीशन का जल्दी गठन करके लागू करे। यहाँ पर राष्ट्र यानी कि जो भी कर्मचारी पक्ष है उन्होंने मांग के यानी कि आवाज़ उठाई गई है। यह लेटर कर्मचारी पक्ष के सचिव यानी कि शिव गोपाल मिश्रा ने लिया गया है भारत सरकार के, यानी कि भारत सरकार को ये लेटर सीधा भेजा दिया गया है। 8वें वेतन जल्दी गठन होने वाला है। यह बड़ी खुशखबरी की बात है क्योंकि कदम सरकार ने उठाए गए समिति के तरफ, यानी कि जो भी समिति स्थापना होती है 8वें वेतन आयोग की, वो जल्दी काम शुरू होने वाला है और 8वें वेतन का गठन होने वाला है। ये बड़ी खुशखबरी की बात है। साथियों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कर्मचारी के साथ शेयर करें और इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।